हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और ऐसी ठंड में अपनी जो तैयारी है बहुत कड़ाके के से कर रहे होंगे। और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है बहुत अच्छे से चल भी रही होगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज मैं वो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कराने वाला हूं जो केमिस्ट्री की हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में 2024 में आने की पूरी 99% संभावना है। आप ये 100% भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी मैंने आपकी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण ली हैं उनमें से दो या तीन अभिक्रियाएं आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगी। जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो उन बच्चों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो में हर एक अभिक्रिया का सॉल्यूशन देखेंगे बेस्ट इन बेस्ट तरीके से। पहले परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, ताकि आपको हर तरीके से समझ में अभिक्रिया समझ में आ जाए। तो चलिए, हर साल जो बोर्ड में आने वाली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उस पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। तो पहला ही है इसमें हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है इसको पढ़ लेते हैं। यह था एथिल अल्कोहल या एसीटेल्डिहाइड या एसीटोन तथा जिसमें ऑन टू या ऑल टू लगा हो, यानी कि एथिल अल्कोहल कह सकते हो या एसीटोल्कोहल या एसीटोन तथा जिसमें ऑन टू या ऑल टू लगा हो, वे सभी यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रियाएं देती हैं। उपरोक्त यौगिक में से यानी कि इन पूरों में से कोई से में से भी एक में से किसी भी एक यौगिक को हैलोजन तथा क्षार के साथ गर्म करने पर, यानी कि NaOH क्षार के साथ गर्म करने पर हेलोफॉर्म बनता है। तो आपके सामने एथिल एल्कोहल या एसीटेल्डिहाइड या एसीटोन, इनमें से कोई सी भी के साथ Cl2 के साथ और NaOH यानी कि क्षार के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाए तो हमें क्या बनता है? हेलोफॉर्म प्राप्त होता है। देखिए, जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये रिएक्शन को कंप्लीट यानी कि संतुलन बनाने के लिए मैंने लिखे हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। रिएक्शन आसान है, इजी है, बहुत आसान कर लोगे। अब अगली रिएक्शन देख लेते हैं। अगली रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है चलिए पढ़ लेते हैं। ये करा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो क्या होती है इसको पढ़ेंगे। पहले एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल एल आइसोसाइनाइड बनता है। यानी कि एथिल एमीन को अगर क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम के साथ गर्म करे जाए तो क्या बनेगा? हमारा बनेगा एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये आपका क्या एथिल एमिनो को क्लोरोफॉर्म और एल के पोटेशियम के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? गर्म करने पे एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। और जो हमारे ये तीन तीन या तीन जो आपको दिख रहे हैं 3H2 यानी कि 3H2 जल जो दिख रहा है, इसको रिएक्शन कंप्लीट यानी कि संतुलन करने के लिए लिखा गया। तो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगली अभिक्रिया क्या है, चेक कर लेते हैं। बहुत इजी है और आसान भी है। यह है वुड्स अभिक्रिया। देखिए, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो यह अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो ये कहता है जब एथिल एलाइड की सोडियम धातु से, यानी कि जो एल्किल एलाइड को अगर सोडियम धातु से क्रिया कराएं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर कराते हैं, कराने पर क्या मिलता है? एल्केन बनता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए, ये क्या आपका एथिल हैलाइड की सोडियम के साथ हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर गर्म कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्केन प्राप्त होता है। अब प्लस में 2Na। ये हमने दो दो क्यों लिखा है? क्योंकि इस समीकरण को संतुलन करने के लिए। तो आपको संतुलन समझ में आ गए होंगे। तो आई होप तीन समीकरण थी, तीनों समीकरण अभिक्रियाएं जो है इंपॉर्टेंट हैं और वो समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी अभिक्रियाएं क्या हैं। तो नेक्स्ट हमारी है केनिजारो अभिक्रिया। तो केनिजारो अभिक्रिया क्या है इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है जब बेनेजिल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक क्षारों के साथ सांद्र, यानी कि क्षारों के सांद्र विलयन के साथ कराने पर बेंजिल एल्कोहल तथा सोडियम बेंजोनाइड बनता है, यह अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि जो बेंजोलाइड की क्रिया हो ना कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ अगर इसको क्रिया कराएं तो क्या बनता है? बेंजिल एल्कोहल तथा सोडियम बेंजोनाइड बनता है। और यही अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? ये कहलाते हैं केनिजारो अभिक्रिया
कहलाती। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये इसके रिएक्शन है आपके किसके कास्टिक यानी कि क्षार के साथ, यानी कि C6H5CHO के साथ, अगर क्षार यानी कि NaOH के साथ अगर इसके साथ क्रिया कराई जाए तो इसका जो है आपको क्या प्राप्त होगा, ये केंजारो अभिक्रिया कहलाएगी, यानी कि सोडियम बेंजोनाइड प्राप्त होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन क्या है, यह है समिट अभिक्रिया। तो समिट अभिक्रिया क्या है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ये बोल रहा है यह प्राइमरी एमीन बनने की विधि है, यानी कि यह जो सिमटी अभिक्रिया है एमीन बनने की प्रथम विधि है, एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि जो है अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। देखिए यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है, समझ में आ गई। पहली कंडीशन तो यह है। आ गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र यानी कि सांद्र क्या है H2SO4 की उपस्थिति में, और किसकी को कितना टेम्परेचर रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। ये इसके सामने सांद्र अभिक्रिया, देखिए सांद्र की उपस्थिति में या सांद्र और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने क्या करा, ये क्रिया कराई तो क्या बना, हमें प्राप्त हो गया मेथिल एमीन प्राप्त हुआ। ये समझ में आ गई अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, चेक कर लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। अगली है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ में गर्म करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है एथिल ब्रोमाइड को अगर सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ईजी रिएक्शन है। दोबारा पढ़िए, जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ में गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। समझ में आ गया। अब देखिए इसकी रिएक्शन, देखिए इसकी रिएक्शन है C2H5Br प्लस C2H5ONH, यानी कि एथिल ब्रोमाइड को अगर एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये होता है हमारा डाई एथिल ईथर। तो ये हमारा डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ प्लस NaBr हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से विलियम संश्लेषण अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, सिमिट अभिक्रिया भी समझ में आ गई और केंजारो अभिक्रिया भी पूर्णतः समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है आपके मेरे द्वारा दी गई वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करके और शेयर करके जरूर बताएं। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और यूनिक वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।